Hello people, welcome back to my channel. This is me Osmiti and today I'm back with a travel vlog. और आज मैं ट्रैवल कर रही हूँ बेंगलोर से लीलाबाड़ी नॉर्थ लखीमपुर असम। अभी बज रहे हैं रात के 11:35 और मेरा कल फ़्लाइट है, बट मेरी फ्रेंड का सुबह फ़्लाइट है तो मैं आज ही आ गई। और कल से लॉकडाउन है ऐसा सुनने को मिला है, तो इसलिए हम लोग आज ही निकल के आ गए। सो वी आर जस्ट वेटिंग कि एंट्री हो जाए उसके बाद। और यहाँ पे आने के बाद ही कोरोना टेस्ट हो रहा है। लाइक आप इधर से जाओगे तो यू मस्ट हैव दिस आरोग्य सेतु ऐप एंड बोर्डिंग पास वेब चेक पहले ही करना है आपको। और अगर आप बेंगलोर आ रहे हो तो यहाँ पे आने के बाद आपका कोविड टेस्ट होगा। तो इधर पे सेंटर्स वगैरह लगा रखा है, सेम ये अलग स्टेट में भी हो रहा है। दिस हम लोग ऐसे बैठे हैं, हमारा लगेज और मेरा वॉइस थोड़ा अलग लग रहा है बिकॉज मास्क लगा है, सो इसीलिए। और ये भी ऐसे बैठी है, बैठ के पता नहीं क्या सोच रही है, लेकिन ऐसे ही बैठी है ये भी। ये है स्निग्धा सूत्रधर। यहाँ आईफोन में क्या सही आता है ना फोटोज बहुत उसके पास भी है। इसलिए ही मैं देखा। और जैसे कि मेरा फ्लाइट कल है तो इसीलिए हम लोग यहाँ पे ही रुके हैं, देखते हैं कि क्या होता है। और सीरियसली हम लोगों ने खाना खा लिया। और कल मेरे को लाइक यहाँ पे लॉकडाउन है ऐसा बोला जा रहा है, कोई लोग बोल रहे होगा, कोई बोल रहे नहीं होगा। सो वी आर सो कन्फ्यूज क्या होगा। सो दैट्स द रीज़न हम लोग आज ही निकल के आ गए। और इसका फ्लाइट भी सुबह है 6 बजे तक, और 3 बजे को हम लोग आएंगे। ये सेफ़ नहीं था, इसलिए हम लोग बहुत पहले आई थिंक 7 बजे तक ही निकल के आए, बिकॉज 9 to 7 कर्फ्यू था, आई मीन कर्फ्यू है, तो इसीलिए। एंड अभी तो ऐसे अंकल लोग हैं, सब लोग हैं, और पुलिस भी है यहाँ पे। और फुल रिस्ट्रिक्शंस लाइक यू हैव टू वेयर मास्क, यू हैव लाइक social distancing, everything is maintained here. And yeah guys, अभी केसेस बहुत ज़्यादा बढ़ रहे हैं, सो प्लीज़ टेक द प्रिकॉशंस। अपना भी करो और अपने पेरेंट्स का भी करो, अपने फैमिली का भी करो। और क्या ही बोल सकती हूँ मैं। आई जस्ट होप कि मैं जल्दी जल्दी पहुँच जाऊँ। और सबसे फ़नी थिंग क्या है, मेरा कल मीन्स 23rd, कल 23rd की 12 बजे का फ़्लाइट है एयर इंडिया से। और उसके बाद आई विल रीच कोलकाता, क्योंकि वाया फ्लाइट है, गुवाहाटी तक डायरेक्ट फ्लाइट था, बट आई एम गोइंग टू लीलाबाड़ी नॉर्थ लखीमपुर। सो दैट्स द रीज़न आई हैव टू गो बाय वाया फ्लाइट्स ओनली। और ये टिकट का जब मैंने टिकट करा था तब भी मेरे साथ बहुत गंदा इंसिडेंट हुआ था लिटरली। एक तो मुझे परमिशन मिल नहीं रहा था, जब परमिशन मिलने के बाद मैंने टिकट कट किया। और उसके बाद क्या हुआ, लाइक देयर इज़ ऐप, चीफ फ्लाइट करके एक ऐप है। एंड जब हम सर्च करते हैं उस पर तो बहुत सारे साइट्स आते हैं, लाइक कहाँ पे यू कैन कंपेयर द प्राइस एंड यू कैन गो फॉर इट। एंड बेसिकली मैं हमेशा से गोवा भी वो या मेक माई ट्रिप यूज़ करती हूँ। बट क्या हुआ, उससे पहले हम जब महाराष्ट्र गए थे तब मैंने आने के टाइम में ईज़ माई ट्रिप से टिकट बुक किया था, मैंने और भावना ने। तो उसके लोग जब आए थे
लाइक इट वाज चीप रेट होता है और स्टूडेंट के लिए कुछ एक्स्ट्रा डिस्काउंट्स वगैरह मिलता है. देन आई थॉट कि हाँ आई शुड गो बाय दिस ओनली बिकॉज अगर मैं गोवा बीबो या मेक माई ट्रिप से करती हूँ तो मुझे 11,000 12,000 होता है. बट उससे थोड़ा चीप रेट हो रहा था तो 8,000 कुछ तो हो रहा था. देन मैं वही चीप फ्लाइट के उधर गई, ऐप ओपन किया, फिर मैंने उधर से वो किया, पेमेंट किया. एंड द थिंग इज कि मैंने पेमेंट करके बैक किया, बैक करके फिर से मैंने रीसिलेक्ट किया और जाके पेटीएम से पेमेंट, उसके बाद पेटीएम में जाके मैंने पे कर दिया. एंड ना मुझे टिकट मिला, ना लाइक ना फ़ोन पे मैसेज आया, ना मेल पे आया, ना व्हाट्सएप आया, कुछ नहीं आया. आई वॉज सो स्केर्ड लिटरली. लाइक मैं बता नहीं सकती कि इतना गंदा हालत था कल मेरा. पहले तो मैंने पैकिंग किया, उसके बाद मैंने ये कांड किया. डेट लाइक आई वॉज सपोज टू क्राई कि हाँ मैंने 8,000 लाइक 8,000 समथिंग था, 8,211 रुपीज़ था. सस्ता पड़ रहा था मेरे लिए क्योंकि नॉर्मली प्राइस में कोई 11,000 12,000 जा रहा था अलग ऐप से. बट इज माई ट्रिप के थ्रू मुझे कम हो रहा था, 8,211 रुपीज़ हो रहा था. तो कौन सस्ता नहीं करेगा, राइट. तो एज बीइंग अ स्टूडेंट मैंने वही कर दिया. बट एट द लास्ट मोमेंट ना मुझे मेल आया, ना मुझे मैसेज आया, कुछ भी नहीं आया. और इज माई ट्रिप के ऐप में मुझे ट्रिप वो हंस क्यों रहे थे? क्या वायलेट कलर के टी-शर्ट में मैंने देखा. हम खुद को देख के हंस रहे थे जैसे कि तू और जानती और उसके बाद एज पे रेस्टोरेंट या मैंने बुक कर दिया. एंड द थिंग इज कि जो इस माई ट्रिप का ऐप है उसमें भी कुछ भी मैसेज नहीं आया, ना ट्रिप, एक लोगो होता है ट्रिप अपकमिंग, ट्रिप कंप्लीटेड ट्रिप, अपकमिंग में भी कुछ नहीं आ रहा था. चिप माई ट्रिप चिप फ्लाइट में ओपन करके देखा, मैंने लॉग इन ही नहीं कर रखा था. तो मुझे और टेंशन हो गया, क्या करूँ क्या करूँ. फिर मैंने उनके वेबसाइट पे कस्टमर सर्विस पे कॉल किया. तो उधर ही मैंने कस्टमर सर्विस पे कॉल किया, कॉल करके उनसे बात किया. बट इस माई ट्रिप वाले ने कॉल नहीं अटेंड किया था उस टाइम. बहुत ज़्यादा गंदा हादसा हुआ लिटरली मेरे साथ. एंड देन क्या हुआ, मैंने उनको चीफ फ्लाइट वालों को जिसका ऐप था उनको कॉल किया, कस्टमर सर्विस पे कॉल करके बताया. एंड आफ्टर दैट वो लोग मुझे बोले कि मैम आपने हमारा ऐप यूज़ किया बट यू हैड पेड टू अदर कंपनी दैट इज माई trip.com, सो काइंडली कंटेक्ट देम बिकॉज आपका पेमेंट उधर गया है वगैरह. देन आफ्टर दैट मैंने इज माई ट्रिप से कंटेक्ट किया एंड लास्ट दे पिक्ड माई कॉल बिकॉज बहुत लंबा क्यू था ऐसा बोल रहे थे, आई डोंट नो. सो आफ्टर दैट उन्होंने मुझे बोला ये टिकट लाइक कंफर्म होने के लिए 1 घंटा लगता है, सो काइंडली वेट फॉर इट एंड फिर आप वो करना. फिर अगर 1 घंटे में आपको आता नहीं है देन यू कैन मेक अस कॉल. देन मैंने बोला आप मेल कर दो, आई डोंट हैव एनी प्रूफ, राइट, कि मैंने आई हैव द प्रूफ कि हाँ आई पेड टू इज माई trip.com, वट दैट इज द ओनली प्रूफ आई हैव. then they told me ki your number is enough ma'am, you can like by your number only you can claim us. then I told ki okay. it was so like कितना अलग ही टाइम था ना, यू कांट इवन इमेजिन. और एक तो पैसा गया, ना मेल आया, ना कुछ आया, नथिंग. एंड आफ्टर लाइक 1 घंटा और मैंने ना ऑलरेडी 30 मिनट्स मेरा हो गया था. उसके बाद उन्होंने बोला यू जस्ट हैव टू वेट मोर 30 मिनट्स, सो मैम प्लीज़ वेट. देन आई waited for 30 minutes and they only make the call. then उन्होंने बोला your ticket is confirmed ma'am, I will send in email. after that only they mailed me. then it was so relief, no I can't say. like इतना बड़ा हादसा हो गया मेरे साथ आते आते ना, मैं क्या ही बोलूं. और देखो अभी तो यहाँ पे
एयरपोर्ट्स के कैब्स चल रहे हैं, बट वी थॉट क्या कैब्स वगैरह कुछ चलेंगे नहीं, इसीलिए हम लोग एक रात को ही आके, एक दिन पहले ही आके बैठ गए। बट अभी पता चल रहा है कि कर्फ्यू होगा या लॉकडाउन भी होगा तो एयरपोर्ट टैक्सीज वगैरह चलने वाले हैं। आई डोंट नो ये बात कितना हद तक सच है, बट ऐसा बोला गया है। ये टॉयलेट है वहाँ पे, कहाँ पे है? वो देखो वॉशरूम लिखा है, इधर पे हो रहा है कोविड टेस्ट। अभी हम लोग खाने जा रहे हैं। पूरा खाली खाली ही है इधर तो। मैं डर गई। क्या सही लग रहा है बॉस, इधर से दिखा तुझे। चार, और अभी हम इधर पे पैकिंग करवाने जा रहे हैं, इधर डाइन इन नहीं है और मुझे अभी अंदर जाना है, तो फिर इधर से पैकिंग करवा के अभी हम लेके जाएंगे अंदर। सो फाइनली आई रीच टू कोलकाता। बहुत ज़्यादा स्ट्रगल करने के बाद पहुंच गई मैं कोलकाता। So finally I reached home with lots of struggling literally. एंड अगर आप लोग एयर इंडिया से ट्रैवल कर रहे हो, प्लीज़ कैरी योर RT-PCR रिपोर्ट। और अगर आप लोगों ने अभी तक नहीं किया है, सो देयर इज़ ए कोविड सेंटर, यू कैन गो एंड चेक। अगर आपके पास टाइम है ऑफ 24 आवर्स, देन इट्स वेरी गुड, यू कैन डू योर RT-PCR विथ 800 रुपीज़। और अगर आपके पास टाइम नहीं है, यू कैन डू योर रैपिड PCR विथ 3200 रुपीज़, जो मैंने करवाया था। लाइक लिटरली दे मेड मी सो ट्रबल। एक्चुअली क्या था कि बहुत सारे स्टूडेंट्स जो असम में जा रहे थे विद इंडिगो, दे आर नॉट आस्किंग फॉर द RT-PCR रिपोर्ट। एंड इधर पे आने के बाद दिस इज़ मैंडेटरी, इफ़ यू डोंट हैव द RT-PCR यू हैव टू डू द RT-PCR। सो मैंने सोचा था कि हम लोग इधर पे कर लेंगे, एज बिकॉज हमारे कॉलेज के बहुत सारे स्टूडेंट ने वैसा ही करवाया। एंड देर से कि मैम नहीं चाहिए RT-PCR अभी, तो उधर जाके करवाएंगे करके। बट द थिंग इज़ कि मुझे समझ में नहीं आया कि वाई ओनली एयर इंडिया इज आस्किंग फॉर RT-PCR, वाई नॉट इंडिगो, वाई नॉट अदर एयरलाइंस। जो मेरे साथ आई थी वो इंडिगो से ट्रैवल कर रही थी, उन लोगों ने उसको नहीं मांगा RT-PCR, बट एयर इंडिया लाइक मेकिंग मी सो ट्रबल। उन्होंने मुझे बोला यू हैव टू डू लाइक आई डोंट नो। फिर मैं गई लाइक 4 AM, यू कैंट बिलीव, 4 बजे मॉर्निंग को मैंने अपना रैपिड PCR करा था। उसके बाद मेरी फ्रेंड का सिक्योरिटी चेक स्टार्ट हो गया, सो मैं गई थी, उधर पे ही थी। तब तक मुझे पता नहीं था कि दे आर आस्किंग फॉर RT-PCR एंड ऑल। सो उसके बाद वहाँ पे एयर इंडिया का स्टाफ थे, तो आई आस्क्ड देम कि अभी मेरा सिक्योरिटी चेक हो सकता है क्या। एंड ही इज सेइंग कि मैम डू यू हैव RT-PCR। आई एम सेइंग नो आई डोंट हैव, बिकॉज वहाँ पे जाके लीलाबारी पे ऑब्वियसली RT-PCR चेक होगा ही। So he talked with the managers and they are saying कि no, you have to carry your RT-PCR report, you have time, you can go and do that one, but I don't have 24 hours, so मेरे को रैपिड PCR कराना पड़ा, विच कॉस्ट मी अराउंड 3200 रुपीज़। और RT-PCR जो था वो 800 रुपीज़ था, बट RT-PCR के लिए मुझे 24 घंटा लगता, लाइक 24 आवर्स, एंड आई डोंट हैव 24 आवर्स। सो क्या कर सकते हैं, तो रैपिड PCR करवाना ही पड़ा मुझे। एंड उसके बाद वो बोले कि 2 घंटे में आपको रिपोर्ट देंगे। सो 2 घंटे पे रिपोर्ट नेगेटिव आया। एंड आई थिंक कि as I was traveling alone with Air India, it's made me literally so troubled. I can't say anything, like
अच्छा, सुबह के 4 बजे मैंने रैपिड पीसीआर टेस्ट करवाया एंड उसके बाद ये मेरा मेंटलिटी था ही नहीं कि आई हैव टू शूट एंड ऑल। मैंने शूट करना ही बंद कर दिया आफ्टर आई रीच टू कोलकाता। इट वॉज स्मूथ ट्रेवल विथ लाइक फ्रॉम कोलकाता to Lillabari as because I have the RT-PCR, but they did not ask me for RT-PCR. Like from Kolkata to Lillabari, like they are just checking the boarding pass and nothing. I thought कि they will ask for the RT-PCR report and other thing, as because from there also I am traveling with Air India, but they won't. They did not ask me for the RT-PCR. And again, when I reached Lillabari, there was a like camp. They are doing the RT-PCR test after reached. Then I just show them my report is negative and then they allow me to go further. As मेरा तो report 24 hours भी ढंग से नहीं हुआ था. Like it's valid for 72 hours right. मेरा 24 hours भी नहीं हुआ था उस time. Then after that it was smooth travel only, क्योंकि वहाँ पे कोई कुछ मांग नहीं रहा था. They are just doing the testing. एंड पता नहीं एयर इंडिया ने मुझे इतना ट्रबल क्यों करवाया. और बस मुझे ही नहीं, आई गेस ऐसे बहुत सारे पैसेंजर होंगे जिनको उन्होंने बहुत ज़्यादा ट्रबल करवाया. वन गाय इज़ देयर हु इज़ फ्रॉम राजस्थान, आई गेस ही वॉज ट्रैवलिंग टू जोधपुर एंड लास्ट 5 मिनट बचे थे उसको जाने के लिए. बोर्डिंग लाइक हो गया था डिप्रेचर होने के लिए, बस 5 मिनट बचा था. उतने में ही उसका रिपोर्ट आया था RT-PCR का. एंड लाइक that guy was also in so trouble, but as being a girl, as I was traveling alone, it's like थोड़ा सा harassment मुझे भी हुआ mentally. I know I can do it, I know I can go alone and I know I can check, but the thing is कि at that moment I was literally alone and I don't know मैं कैसा फील कर रही थी. I can't express my feeling there क्या हो रहा था मेरे साथ. But at the last moment, it's got all fine. But at last, I just want to say, do your RT-PCR test before going anywhere, because you never know how this airline people will make you trouble. Though you don't have any symptoms, nothing, but then also they will do such drama, and after that also flight got delayed and many things happened with every passenger of Air India. So it's okay, do your RT-PCR. अगर आप पहले ही अपना RT-PCR वगैरह करवा लेते हो, यू विल बी सेफ. अगर आप अपने फैमिली के पास आ रहे हो, दे विल बी सेफ. एंड या आपका टाइम भी बच जाएगा. 2 एयरलाइंस बहुत नखरे करते हैं, बेसिकली एयर इंडिया, एज आई ट्रेवल्ड विद देम. सो दैट विल बी गुड फॉर एवरीवन. एंड अगर हाँ, आपके पैसे भी बहुत सारे बच जाएंगे अगर आप वहाँ पे टेस्ट करवाएंगे, तो 3200 तो जाएगा ही, क्योंकि कोई भी 24 घंटा लेके तो आता नहीं है ना. एंड इफ़ यू हैव 24 आवर्स देन इट्स वेरी गुड. यू कैन डू योर RT-PCR विथ 800 रुपीज़. और कोई भी 24 आवर्स लेके तो आता नहीं. सो डेफिनेटली हम लोगों को रैपिड PCR की तरफ ही जाना पड़ता है, विच कॉस्ट 3200 रुपीज़. सो दैट्स द इंफॉर्मेशन. एंड उसके बाद तो मेरे को शूट करना हुआ ही नहीं. मैं उस कंडीशन में नहीं थी कि आई कैन शूट, क्योंकि पूरा रात मैं जागी. सो मैं हॉस्टल से निकली थी 22 अप्रैल 7 बजे, और मेरा फ़्लाइट था 23 बेंगलोर से 12 बजे. एंड देन मैं कोलकाता पहुंची लगभग 3 बजे को. एंड उसके बाद 5:45 को मेरा फ़्लाइट था लीलाबारी के लिए, नॉर्थ लखीमपुर असम के लिए. और यहाँ पे मैं पहुंची 8 बजे और मैं घर पहुंची 8:30 को. और ये पूरा जर्नी आप अभी सोच सकते हो, उसके बीच में मैंने कितना RT-PCR वगैरह करवाया. सो कितना हरेस्ट हुई. मैं इतना ही कहना चाहूँगी कि प्लीज़ कैरी योर RT-PCR रिपोर्ट विथ यू, ताकि एक तो आपका पैसा भी बचेगा एंड सेकंड थिंग आपका टाइम भी बचेगा और आपको इतना ट्रबल नहीं करना पड़ेगा. और जिन लोगों ने वैक्सीनेशन लिया है, आप लोग भी अगर आपका हो गया है, सम डेज़ कुछ तो रहता है, वो अगर आपका कंप्लीट हो गया है, सो आप भी RT-PCR टेस्ट करवा के ही जाओ, बिकॉज वैक्सीनेशन लेने के बाद भी वो ट्रबल करवाते ही है एयरलाइंस, बेसिकली एयर इंडिया. So at last this was my journey with Air India from Bangalore to Lillabari. And अगर आपको और जानना है, कुछ आपके मन पे शंका है, जो बात आपको पूछना है, you can comment down below. I will definitely reply you. And that's it for the video. I hope you love
to watch this video. Thank you so much for watching my video.